Hey guys, myself नीलम राठी, मैथमेटिक्स टीचर एंड अभी हम चैप्टर पढ़ रहे थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसमें हमने काफी कुछ कवर कर लिया था। आज हम ये कवर करेंगे कि इक्वेशंस फॉर्म कैसे करते हैं, बिकॉज जब भी हमें सॉल्व करना होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड और हमें इक्वेशन की नीड होती है, तो इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं आज हम वो सीखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ओके तो हम सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दो नंबर को माइनस करके 26 आ रहा है और जो पहला नंबर है वो दूसरा का 3 टाइम्स है। इट मींस क्या हुआ, अपन का दो नंबर अपने को नहीं पता है, तो फर्स्ट नंबर अपन क्या ले लेंगे x और दूसरा नंबर क्या ले लेंगे हम लोग y। अब अपने को बोला है कि द डिफरेंस बिटवीन दिस टू नंबर्स इज 26। इन दोनों को माइनस करके अपना आंसर आ रहा है 26। x माइनस वाई करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 26। ये हमें पहले बता दिया। दूसरा क्या बताया, एकदम ना वर्ड्स के साथ चलो। अगर आप वर्ड्स के साथ चलो तो इक्वेशन बहुत इजीली फॉर्म हो जाएगा। वन इज मतलब फर्स्ट वाला क्या था x। वन इज मतलब इक्वल दो। वन इज 3 टाइम्स द अदर, टाइम्स मतलब इनटू द अदर। दूसरा वाला नंबर कौन सा था y, तो ये क्या हो गया x इज इक्वल्स टू 3y। ये रहा हमारा पहला इक्वेशन, ये रहा हमारा दूसरा इक्वेशन, हो गया। अब इसमें देखो एलिमिनेशन करेंगे सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ज्यादा इजी आपको कैसे दिख रहा है, क्योंकि हम लोग को सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, एक x को अकेला करना होता है, बाकी सबको उधर ले जाना। तो x यहाँ ऑलरेडी अकेला है, x की जगह 3y जब हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे एक बार करके देखते हैं। x की जगह हमें क्या करना है, 3y करना है। 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। 3y से y गया 2y इज इक्वल्स टू 26। y इज इक्वल्स टू 26 बाई 2 13। y की वैल्यू है 13 और वही सेम y की वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर दे तो हमारा क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 3y था, तो 3y मतलब 3 इंटू 13, 3 इंटू 13 39 हो गया। तो हमारा पहला आंसर क्या है y, दूसरा आंसर क्या है 39। इसको एक बार आप लोग इजीली अगर टाइम मिले, अगर बाई चांस टाइम मिले तो इसको चेकआउट कर लिया करो कि ये सही है कि नहीं है, एक बार चेक कर लिया करो। क्या बोला है, दोनों नंबर को माइनस करके 26 आना चाहिए। तो क्या 39 और 13 को माइनस करके 26 आ रहा है, हाँ आ रहा है। और क्या दूसरा वाला उसका 3 टाइम्स मतलब 13 इंटू 3 39 होता है, तो ये आंसर आपका सही है। इसी तरीके से हम लोग जस्ट वर्ड्स पढ़ेंगे एंड क्वेश्चंस करते चले जाएंगे। ओके तो अभी फिलहाल ये क्वेश्चन तो एनसीईआरटी का था, एक दो क्वेश्चन और हम एनसीईआरटी के देखते हैं, फिर देखते हैं कि दूसरे रेफरेंस बुक के क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके सो हमारा यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। अपने को बोला है सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, जिन दो एंगल को प्लस करके 180 डिग्री आता है। तो अपने पास पहले कोई नंबर नहीं है, तो अपन दो एंगल्स ले लेंगे। लेट टू एंगल्स, फर्स्ट एंगल ले लेंगे x, सेकंड एंगल ले लेंगे y। अब बोला है इन दोनों, ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल मतलब इन दोनों को ऐड करके 180 डिग्री आना चाहिए। तो पहला इक्वेशन तो हमें सिंपली यहाँ मिल गया, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हमारा पहला हो गया। अभी दूसरा क्या बोला, द लार्जर वन ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर वन। पहला वाला जो भी एंगल होगा वो दूसरे वाले से बड़ा है कितना, 18 डिग्री। तो इन दोनों को माइनस करके क्या आएगा, 18 डिग्री आएगा ना। ओके सो ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन। अब इसको फॉर्म कर देंगे, x को यहीं छोड़ देंगे, y को उधर ले जाएंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको मैं आगे नहीं सॉल्व कर रही हूँ, आप लोग आगे सॉल्व करके मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। ओके तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड। अपने को बोला है कि जितना भी वो डिस्टेंस चले, चाहे वो 10 किलोमीटर चले, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, वो अपना उसमें एक फिक्स चार्ज रखते हैं कि आपको इतने तो पैसे देने पड़ेंगे, साथ में जितने किलोमीटर आप चल रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें ये पता करना है कि फिक्स चार्ज क्या होगा, चार्ज पर किलोमीटर वो कितना लेता है। फिक्स चार्ज हम लोग मान लेते हैं x और चार्ज पर किलोमीटर हम लोग मान लेते हैं y। ओके तो इसमें अगर अपन चार्जेस देखें तो क्या होगा, 10 किलोमीटर चला, अगर 1 किलोमीटर चार्ज पर किलोमीटर y रुपीज है, तो 10 किलोमीटर का कितना होगा 10y। और वो फिक्स चार्ज एक ले रहा है, वो हमें पता है, तो टोटल कितना पे कर रहा है वो, इसके लिए 105। और नेक्स्ट में क्या है 15 किलोमीटर, तो अगर 1 किलोमीटर चलने के लिए वो y रुपीज ले रहा है, तो 15 किलोमीटर चलने के लिए कितना लेगा 15y। और हमारा उसका फिक्स चार्ज साथ में रहेगा, इज इक्वल्स टू कितना ले रहा है टोटल 155। ये दो इक्वेशन हमें मिल गई है। अब इसको आगे सॉल्व आप लोग खुद करना और मुझे बताना कि आंसर क्या निकला है। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9। ये रेशियो वाला क्वेश्चन आ गया। जिसमें क्या बोला है कि 2 पर्सन है, फर्स्ट पर्सन ए मान लेते हैं, सेकेंड को बी मान लेते हैं। ये 2 पर्सन है हमारे पास, जिनमें से इनकम हो रही है 9:7 में, मतलब पहले की इनकम 9 है, दूसरे की इनकम 7 है।
उसमें क्या बोले उन दोनों ने, और खर्चा क्या उनका, एक्सपेंडिचर क्या है 4:3, इसका खर्चा है 4, इसका खर्चा है 3। एक पैसे रुपीज मान के चलोगे, 9 रुपए में से 4 रुपए इसका खर्च हो जाता है और इसका 7 रुपए में से 3 रुपए खर्च हो जाता है। फिर क्या बोला, इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव 2000 रुपीज, फिर भी दोनों एक्सपेंसेस सारे हटाने के बाद भी उन लोग सेव कर पाते हैं। ये ए कितना सेव कर पाता है 2000 और बी कितना कर पाता है, फाइंड, अच्छा सॉरी मैं ईच बोला ना, ईच बोला मतलब दोनों 2000 रुपीज सेव कर पाते हैं। हो गया ये अपना क्वेश्चन, लेकिन ये अभी तक कंप्लीट नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है 9 रुपए से 4 रुपए तो माइनस नहीं है, तो यहाँ पे कुछ इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वो हमें नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे x और y लगा देंगे दोनों के साथ, और बोला ये दोनों इनकम के साथ एक्सपेंस हटा के इनको लास्ट में सेविंग इतनी बचती है तो दोनों माइनस होंगे। हो गया, ये हमारा पहला इक्वेशन, ये हमारा दूसरा इक्वेशन, दो इक्वेशन हमें मिल चुका है। जस्ट क्वेश्चन के साथ साथ चलना है और आंसर आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। पहले हम लोग इतना देखते हैं, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट हमें पता नहीं है तो हम पहला ले लेंगे x, दूसरा ले लेंगे y। और एक चीज का ध्यान रखो, जब भी 2 डिजिट नंबर बोलते हैं तो उन दोनों का बोला है सम, तो हम एक बार कोई भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे 52, तो 52 को ऐड करेंगे, जैसे इनको तोड़े, ये x है हमारा और ये y है, तो क्या इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हमारा 52 आएगा, x प्लस y। हमें कोई बोल दिया कि सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर का आंसर यही होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि x प्लस वाई मतलब 5 प्लस 2 हो गया, ये तो 5 प्लस 2 तो 7 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा जब भी 2 डिजिट नंबर का बात किया जाता है तो हम लोग, ये हो गया 1s प्लेस, ये हो गया 10s प्लेस, 10s की प्लेस में जो नंबर है उसके साथ मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे। इट मीन्स 10x, 10x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 52 हो सकता है, क्योंकि 10 इंटू 5 50 प्लस वाई 2 52। ओके, सेम उसी तरह हम लोग इसीलिए क्या करेंगे, ये वंस की प्लेस है, ये टेंस की प्लेस है, तो टेंस की प्लेस में 10 लगेगा, हमेशा ये चीज ध्यान रखना। तो द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर सम, यहां तक क्लियर है, इसको हम थोड़ा सा छोटा सा लिख देते हैं, 10x प्लस y, ये हो गया सम ऑफ 2 डिजिट नंबर। अब नेक्स्ट क्या बोला, एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग, रिवर्स कर दिया हमने, जो दो नंबर लिए उनको रिवर्स कर दिया, 10y प्लस x, ठीक है, रिवर्सिंग। इन दोनों को जब हम लोग रिवर्स कर देंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा 66। ओके, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आ गया 66। ये हमें क्वेश्चन में बोल दिया है कि जो भी नंबर होगा, पहला जो नंबर है उसको रिवर्स करेंगे। एक एग्जांपल के लिए, जैसे कि 52 मैंने बताया, तो बोला पहला नंबर है 52, दूसरा है 52 को रिवर्स कर दिया मतलब 25, इन दोनों को माइनस करके हमें गिवन दे दिया है, इसीलिए अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब भी दो चीजें ब्रैकेट में होती है तो हम इसको पहले खोल लेते हैं। ओके, 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x इज इक्वल्स टू 66। और हम लोग क्यों खोल रहे हैं, क्योंकि ये तो अभी तक प्रॉपर इक्वेशन नहीं फॉर्म हुआ है, तो 10x के साथ ओनली x वाला ही होगा, जिसके साथ वेरिएबल x होगा वही ऐड होगा, तो 10x प्लस x 11x, 10y प्लस y 11y इज इक्वल टू 66। देखो तीनों नंबर 11 से डिविजिबल है, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को 11 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या बचा, इसको 11 से डिवाइड किया तो x, इसको डिवाइड किया तो y, और इसको डिवाइड किया तो 6। ये हमारा पहला इक्वेशन हमें मिल चुका है। ओके, अब दूसरा इक्वेशन क्या बोला है, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, ये जो दो नंबर हम ले रहे हैं ना, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है। इट मींस क्या हुआ, जो हमारा एग्जांपल था 52, 52 का क्या है 5 माइनस 2 हो गया, क्या आ रहा है 3। सेम वही चीज बोला कि जो भी दो नंबर है इन दोनों का माइनस करेंगे तो 3 आ रहा है, तो हम इधर मैंने क्या किया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। जरूरी नहीं है ना, ये 52 है तो बड़े से छोटा माइनस हो गया, बट आंसर अगर 25 हुआ तो तब तो हम लोग नहीं कर सकते। इसमें ऐसा बनेगा कि पहला क्या बनेगा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, पहला हमारा बनेगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, और दूसरा क्या बनेगा y माइनस x इज इक्वल्स टू 2। अब इसका नाम दे देंगे 2 और इसका दे देंगे 3। तो इसका ये क्यों आया, क्लियर हुआ, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, ये एग्जाम्पल के साथ मैंने इसलिए क्लियर किया है। तो अभी पहले इन दोनों को लेके सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, फिर इन दोनों को लेके हम सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे। तो इससे क्या होगा, पहला का जो आंसर निकलेगा वो होगा, इसका पहला का आंसर क्या है, वेट 42, पहला का आंसर है 42 और दूसरा का है 24। इट मीन्स क्या हुआ कि
ये 42 को रिवर्स किए तो क्या आया 24। अपने को दो नंबर बोले थे, इधर द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड देयर नंबर रिवर्सिंग, दोनों को रिवर्स, ये 4 2 था, इसको रिवर्स कर दिया 2 4 कर दिया। रिवर्स करने के बाद भी इन दोनों को माइनस प्लस करके हमारा 66 आ रहा है, तो इट मीन्स ये हमारा आंसर 101% करेक्ट है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। ओके अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। यहाँ पे दो पर्सन्स की बात की गई है, एक है नूरी जिसको हम x मान लेते हैं जिसकी एज, और एक है सोनू जिसकी एज हम मानते हैं y। और जस्ट वर्ड्स के साथ जाओ इक्वेशन अपने आप फॉर्म होते हुए चली जाएगी। 5 years ago 5 साल पहले, तो इनकी अगर एज अभी x है और इसकी y है तो 5 साल पहले क्या होगी, दोनों के साथ -5 करो, ठीक है। नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब नूरी बड़ी थी, कितनी बड़ी थी कि सोनू की जितनी भी एज होगी उससे अगर हम 3 टाइम्स, थ्राइस बोल दिया 3 टाइम्स करेंगे उतनी नूरी थी, नूरी बड़ी थी, तो इसको अगर हम 3 टाइम्स किए तब जाके इन दोनों की एज बराबर होगी। काफी स्टूडेंट्स ये मिस्टेक कर देते हैं कि अगर बोले नूरी वॉज थ्राइस तो उन लोग नूरी में 3 लगा देते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी 3 साल बड़ी, 3 टाइम्स बड़ी थी सोनू से, तो अगर हमको इन दोनों में हम ये इक्वल लगाए मतलब दोनों की एज बराबर तो करनी होगी ना। तो जो 5 साल पहले इसकी जो एज थी वो इससे 3 टाइम्स थी, इसीलिए इसकी एज को 3 टाइम्स कर दी। तो अब हम इसको पहले सॉल्व कर लेंगे, एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे 3 into y, 3y 5 3 is 15, 3y को x के बगल में ले आएंगे, x minus 3y is equal to minus 15 plus 5, x minus 3y is equal to minus plus minus 15 से 5 गया 10, बड़े क्या गया -10। ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन, हो गया। अब हम जाएंगे सेकेंड इक्वेशन, उसमें क्या बात की गई है, 10 years later 10 साल बाद, इट मीन्स अभी जो इनकी प्रेजेंट एज है उसके साथ हम 10 years को प्लस कर देंगे, ठीक है। तो 10 years later x plus y is equals, सॉरी 10 years later मतलब इसके साथ भी 10 ऐड करेंगे एंड इसके साथ भी 10 ऐड करेंगे। 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। अब हमें इसको फर्स्ट इक्वेशन से ही तो पता चल गया कि नूरी बड़ी है, तो नूरी के एज में हम कुछ भी एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि फिर तो उसकी एज और ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो 10 years later 10 साल बाद नूरी डबल होगी सोनू से, सोनू की जो भी एज होगी अगर हम उससे उसको डबल करेंगे वो एज होगी नूरी की। समझ आया? तो इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे, x plus 10 is equals to 2y plus 10 2s are 20। अब सेम वही तरीका, 2y उधर गया 20 minus 10, x minus 2y is equals to 10। ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन फॉर्म। इसलिए देखिए हम लोग को दो इक्वेशन मिल गए, इनको हम सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। ये चीज एज वाले क्वेश्चंस मोस्टली आते ही हैं, तो इसको एकदम क्लियर रखो, जस्ट वर्डिंग्स के साथ जाओ और इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। नो नीड टू एक्स्ट्रा मतलब माइंड लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, वरना क्या होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि एज वाले क्वेश्चंस मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आते, ऐसे काफी मैंने स्टूडेंट्स से सुना है। बट आप अगर वर्डिंग्स के साथ जाओ ना आपका क्वेश्चन एकदम ईजी हो जाएगा। ओके नेक्स्ट ऐसे और करेंगे एज वाले क्वेश्चन। ओके इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, ईच वन ऑफ ए एंड बी है सेम मनी। ए और बी यहाँ पे दो पर्सन के बारे में बात किया गया है, पेन नहीं चल रहा। ए और बी ये दो पर्सन के बारे में बात किया गया है। इफ ए और दोनों के पास पैसे थे, ठीक है। अब बोला है ए ने 30 रुपीज बी को दे दिया। इफ ए गिव्स ₹30 टू बी, ए ने बी को 30 रुपीज दिए तो बी के पास 30 रुपीज बढ़ गए और ए के पास से 30 रुपीज कम हो गए। फिर बोला है B will have twice the money left with A, मतलब B के पास अब मनी डबल हो गया। किससे डबल हो गया? जितना A के पास था, A के पास जितने भी पैसे हैं B के पास उसका डबल है, तो ये ऑलरेडी बढ़ा हुआ है इसके पास दाम, तो इसको अपने को बढ़ाना होगा दोनों को बराबर करने के लिए। तो इसको हम लोग किससे कर देंगे? ट्वाइस बोला मतलब डबल कर देंगे। अगर बोला है कि इसके पास जितने भी, फॉर एग्जाम्पल ए के पास 50 रुपए, बी के पास 100 रुपए, तो हमें क्वेश्चन में बोल दिया है कि जितने भी ए के पास है बी के पास उसका डबल है। तो अगर इसके पास 50 है तो 50 का डबल 100, तो दोनों तो बराबर नहीं हुए ना, इसके पास 50 है इसके पास 100 है, तो बराबर कहाँ हुए? ये इक्वल का साइन का मीनिंग क्या हो गया? दोनों तरफ इक्वल होने चाहिए। तो इसको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। सेम वही चीज ऊपर बना के दी गई है, इसको पहले सॉल्व कर लेंगे। 2x माइनस 60 इज इक्वल्स टू y प्लस 30, 2x minus y is equal to 30 plus 60, 2x minus y is equals to 90। ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब देखते हैं सेकेंड इक्वेशन में क्या की गई है। बट इफ b gives ₹10 to a, अब वापस से a और b की बात की गई, a
और बी की वापस बात की गई है। क्या बोला है कि बट इफ बी गिव्स ₹10 टू ए, इस बार बी ने ए को दिया है, बी अगर ए को देगा तो फिर इसके पास कितने रुपीस बढ़ गए, 10 रुपीस, और इसके पास कितने कम हो गए, 10 रुपीस कम हो गए। तो क्या होगा, ए विल हैव थ्राइस एज मच एज इज लेफ्ट विथ बी, ए के पास ट्रिपल होंगे, ए के पास ट्रिपल, ए विल हैव थ्राइस एज मच एज बी लेफ्ट, बी के पास जितने भी बचे ए के पास उसका 3 टाइम्स है। अगर हमारा एग्जाम्पल क्या था पहले, 50 और 100 का था कि ए के पास 50 थे, बी के पास 100 थे, ये हमारा एग्जाम्पल था। बट अब क्या बोला गया है कि इसने इसको पैसे दिए, इसके पास समझो 50 रुपीज है, और बोला है कि इसके पास, ए के पास उसका ट्रिपल है, 50 50 50 करेंगे तब जाके इसके पास ट्रिपल है। तो अब ये इक्वल हुआ, दोनों नहीं हुआ है, तो इसके साथ हम लोग को 3 टाइम्स करना होगा। तो वही सेम चीज इसमें, इसलिए इधर हम क्या करेंगे, बी के पास पैसे कम है ना, तो बी के तरफ थ्राइस करेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 3y माइनस 30, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 30 माइनस 10 माइनस माइनस प्लस 40 माइनस 40। ये हमारे दो इक्वेशन फॉर्म हो गए यहाँ पे, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 90 और 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 40। दो इक्वेशन फॉर्म हो गए, इनको हम सॉल्व करेंगे आगे जाके। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, द सम ऑफ टू नंबर इज 1000, दो नंबर को सम करके अपना क्या आ रहा है 1000, और द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर के डिफरेंस आ रहा है 25600। अब इसमें एक चीज नोटिस करो, इसमें अपना स्क्वायर आ रहा है, इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है, बट अपने क्या पढ़ रहे हैं अभी, लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं, जिसके ऊपर पावर में कुछ नहीं रहेगा, 2 3 4 ये सब कोई चीज नहीं रहेगी। तो इसको अपने को चेंज करना होगा। इसको चेंज करने के लिए एक तरीका है, पहले आप इनको 1 और 2 नाम दो, देन डिवाइड करो, डिवाइड 2 बाय 1, तो इसमें क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25600 था ना, 256 लेट मी चेक, 000 था, ओके 000 था, बाय कितना है 1000। तो अभी देखो 0 0 0 0 0 0, पहला चीज साइड हो गया। अब आई अपनी मेन इसकी बारी, अपने को ये स्क्वायर हटाना है। स्क्वायर हटाने के लिए देखो ये कौन सी आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी बाय एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 256। तो x प्लस वाई कट गया, क्या बचा अपना x माइनस वाई इज इक्वल टू 256। देखो हो गया ना ये लीनियर पेयर, तो ये हो गया अपना थर्ड वन। तो पहला इक्वेशन और तीसरा, ये थर्ड इक्वेशन को लेके हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपने, ओके इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखो, अपने को क्या बोला, द सम ऑफ टू डिजिट नंबर इज 8, दो नंबर को प्लस करके अपना आ रहा है 8, एंड द सम ऑफ द रेसिप्रोकल, इन दोनों को रेसिप्रोकल करके आंसर आ रहा है 8/15। तो अपन एलसीएम ले लेते हैं क्योंकि अपने को फ्रैक्शन में नहीं चाहिए आंसर। x प्लस वाई के भी ऊपर वैल्यू अपने को दी हुई थी 8/xy इज इक्वल टू 8/15। अगर ऊपर ऊपर वाला न्यूमरेटर सेम है तो कट जाएंगे, तो अपना आंसर क्या है, xy इज इक्वल टू 15। अब देखो ये तो कोई काइंड ऑफ इक्वेशन फॉर्म नहीं हुआ है, तो इसको इक्वेशन फॉर्म करना होगा। तो पहला अपन इसको ले लेते हैं। एक चीज अपने को एकदम सिंपली दी हुई है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। अब दूसरा वाला क्या है, दूसरा अपने को निकालना होगा। तो एक x प्लस वाई, तो x प्लस वाई को ही लेके चलते हैं। x प्लस वाई किसका फॉर्मूला में आता है, x प्लस 5 किस आइडेंटिटी में आता था, x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 4ab 4xy, ये अपनी एक आइडेंटिटी थी, पॉलिनोमियल चैप्टर में हमने पढ़ा था। ओके तो इसको हम सॉल्व करते हैं, और इक्वल्स टू x प्लस वाई क्या था अपना 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 15 निकला था, एक्स वाई की वैल्यू 15 हो गई, x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 8 जा 64, 15 4 जा 60, 64 से 60 गया 4। अब इस स्क्वायर को भी हटा देते हैं, स्क्वायर जब इस तरफ आता है तो रूट में आंसर आता है, तो 4 किसका रूट है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। लेकिन जब रूट खुलता है तो वो या प्लस में होता है या माइनस में होता है। तो अब अपने पास पहला इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, दूसरा क्या है, एक हो गया x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2,
और एक हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। तो पहले हम लोग 1 और 2 लेके सॉल्व करेंगे, फिर 1 और 3 लेके सॉल्व करेंगे। इसी से दो आंसर निकले होंगे अपने को, जिसका अपने को 2 डिजिट नंबर ऑलरेडी पता चल जाएगा। जैसे इसका आंसर क्या है अपने पास 3 और 5, 3 और 5 है अपने पास, 2 डिजिट्स है यहाँ पे। इसके आंसर है एंड में x की वैल्यू निकलेगी 3 और y की वैल्यू निकलेगी 5। तो दो क्या है 3 + 5, इससे आपको चेक भी हो जाएगा। 5 + 3 8 होता है। और एक अपना क्या इक्वेशन था x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 - 3 या 3 - 5 करके अपने को दोनों को करना होगा। ओके तो ये दो इक्वेशन अपने इसमें कोई क्वेश्चंस में अपने पास 3 इक्वेशन फॉर्म हो रहे, तो पहले फर्स्ट और ये लेके करो, फिर ये और ये लेके करो, इससे क्या होगा इजीली आंसर भी निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके इधर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है 7 टाइम्स 2 डिजिट नंबर, फिर से 2 डिजिट नंबर आ गया। 2 डिजिट नंबर मतलब x y और 10 डिजिट में अपना 10x। 7 टाइम्स 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग। अपने को रिवर्स करना है, तो 10y + x, ये ठीक है अपना 2 डिजिट नंबर था, ये नॉर्मल था, ये इसको रिवर्स कर दिया गया है। अब बोला 7 टाइम्स 2 डिजिट नंबर, इसका 7 टाइम्स टू 4 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग। रिवर्सिंग वाले का 4 टाइम्स करना होगा, तब जाके जो निकलेगा वो अपना फर्स्ट इक्वेशन होगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 70x + 7y इज इक्वल टू 40y + 4x। अब इधर उधर कर देंगे, x वाला x के पास ले आते हैं 4x, और y वाला y के पास ले जाते हैं -7y। 70 से 4 गया 56x इज इक्वल्स टू 40 - 7 33y। x इज इक्वल्स टू अब इधर देखो काटाकुटी हो गया ना, अपने को यही देख के पता चल रहा है 33 और 66 है, डबल है। 2x इज इक्वल्स टू y, ये हो गया अपने को। अब देखो ये पता चल गया कि y जो भी नंबर है वो x जो भी नंबर है उसको अगर डबल करेंगे तो वो y होगा। यहाँ तक हो गया। अब अपने को आगे क्या बोला, इफ द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट इज 3, दोनों नंबर के डिफरेंस, ये अपना फर्स्ट है। ओके दोनों नंबर के डिफरेंस क्या है 3। अब अपने को दो नंबर तो है, अपने को यही नहीं पता कि x बड़ा है कि y बड़ा है, लेकिन इधर देखो अपने को ऑलरेडी पता चल चुका है कि जो भी y होगा, जो भी x है उसको अगर डबल करेंगे तब जाके वो y होगा, तो उसको डबल करना पड़ेगा तब वो y के बराबर आएगा। इट मीन्स y बड़ा है, तो y माइनस x इज इक्वल्स टू 3। ये हो गया अपना दूसरा इक्वेशन, ये रहा पहला, ये रहा दूसरा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, y की जगह 2x को पुट कर देना, 2x माइनस x इज इक्वल टू 3, 2x माइनस x करेंगे x इज इक्वल 3, अपने को इजीली आंसर निकल जाएगा कि x की जगह पे क्या होगा। जब ऐसे होते हैं ना इस टाइप के क्वेश्चंस की वेरिएबल अपने आप एक तरफ अलोन है और दूसरी तरफ कुछ और चीज है, तो उसमें सब्स्टिट्यूशन ही किया करो, वो सबसे इजी मेथड होता है। ओके नेक्स्ट क्या है, ये क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है, अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इज, फिर से अपना 2 डिजिट नंबर है। 2 डिजिट नंबर है मतलब क्या होगा, एक x एक y, एक वंस की प्लेस में एक टेंस की प्लेस में इधर 10 दे दो, हो गया। ये अपना है 2 डिजिट नंबर। जब 2 डिजिट नंबर बोले ऐसे कर दिया करो बस। इज 4 टाइम्स ध्यान देना, इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। इट मीन्स जब ये जो हम लोग जो दो वेरिएबल लिए हैं, जो दो डिजिट्स लिए हैं, उन दोनों का सम करके जब इसको 4 टाइम्स करेंगे तब ये इससे इक्वल होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 20, अपने को बोला है कि अपना मेन डिजिट है 20, लेकिन जब अंदर के दोनों नंबर को ऐड करोगे 2 + 0, 2 + 0 क्या होता है 2, उसका अगर 10 टाइम्स करोगे तब जाके आंसर सेम होगा दोनों। तो वही सेम चीज है, जो एक्चुअल नंबर है वो ये रहा, और बोला है कि इस x + y जो है उसका 4 टाइम्स करेंगे, दोनों डिजिट्स को ऐड करके जब 4 टाइम्स करेंगे तब जाके दोनों इक्वल होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 10x + y इज इक्वल्स टू 4x + 4y। x पास में ले आएंगे, y पास में ले आएंगे। 10x से 4x गया 6x, 4y से y गया 3y। देखो काटाकुटी होगी, क्या निकल रहा है, y इज इक्वल्स टू 2x। ये अपना पहला चीज निकल गया। अब दूसरा क्या बोला है, ट्वाइस द 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, ये क्या एंड। अब क्या बोले, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, ट्वाइस द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। तो बोले जो भी नंबर होगा 10x + y, ये जो भी नंबर है एट ट्वाइस द इज किससे इक्वल होगा, इज 4। देखो पहला अपना ये चीज दे दिया है, ठीक है, इस तरफ भी और इस तरफ भी, दूसरे तरफ में अलग अलग अपने को सेपरेट किया। ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट,
जो भी प्रोडक्ट होगा उसका डबल, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई और ट्वाइस, बस। इसमें सेम चीज है, इसमें ऐड करके 4 टाइम्स था, इसमें प्रोडक्ट करके 2 टाइम्स है। इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, प्लस y इज इक्वल टू 2xy, ठीक है। फिर इसको ये देखो, और अपने को 2 इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी y की जगह अपने को 2x पुट करना है, यहाँ पे हम लोग 2x पुट कर देंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, काटा कुटी होगा, करके सब एंड में आंसर निकल ही जाएगा। तो आप लोग को 2 इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है, बस सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो ध्यान रखना इस चीज का कि 2 डिजिट नंबर या फिर एज वाले क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। ओके ओके, इस क्वेश्चन में अपने को क्या बात किया गया है, ए मैन्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 सन्स। मैन का एज के बारे में बात किया गया, तो उस मैन की एज अपन ले लेते हैं, मैन्स एज बी एक्स, ओके, इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 सन्स। और 2 सन्स के बारे में भी बात किया गया, तो 2 सन्स का एज ले लेते अपन y। ये एकदम सिंपली हो गया, मैन का एज x, 2 सन का एज y। अब क्या बोला है, मैन एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 सन्स। 2 सन के, ये इसका एज, मैन का एज और ये सन का एज, 2 सन का मिला के। अब इसमें अपने को सन का एज मिला के, तो क्या बोला, द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 सन्स। मैन की एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द, ये इन दोनों के एज को मिला के, दोनों सन के एज, दोनों बेटों के एजेस को मिला के भी उसके फादर की एज उनसे 3 टाइम्स होगी, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी तो इक्वल होगा। जैसे अगर एक आदमी है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, उसके फादर है 45 ईयर्स के, ओके, और दोनों के बेटों की एज मान लो, एक का मान लो 5 ईयर्स का है और एक है 4 ईयर्स का, और दोनों को मिला के, बोले दोनों को मिला के भी इक्वल नहीं हो रहा, जब तब तक इक्वल नहीं हो रहा जब तक इसको हम लोग 5 टाइम्स नहीं कर दें। तो इसको 5 टाइम्स करना होगा, तो 45 इज इक्वल 5 प्लस 4 9, 9 5 जा 45, अब जाके इक्वल होगा। तो अपने को 5 टाइम्स जब बोलते हैं ना, तो इस तरफ नहीं करना है मल्टीप्लाई। बहुत जन ऐसे ही करते हैं कि मेंस एज 3 टाइम्स बोलते हैं, तो मेंस की एज में 3 टाइम लगा देते हैं, लेकिन नहीं, उस मेन की एज जो है वो उसके दोनों सन के एज को ऐड करके जब 3 टाइम्स करेंगे तब जाके इक्वल होगा। तो ये इसलिए हम लोग 3 इधर दिए, तो x इज इक्वल टू 3y, ये अपना हो गया पहला। ओके, अब दूसरा क्या बोले, आफ्टर 5 ईयर्स, तो पहले इन दोनों के 5 ईयर्स ऐड कर देते हैं, तो x प्लस वाई, सॉरी, x प्लस 5, ये हो गया मैन की एज में ऐड, और सॉन्स की एज में भी ऐड कर देंगे y प्लस, लेकिन इसमें 5 एज ऐड नहीं करें, क्यों? क्योंकि उसमें 2 सन्स की बात की। ये भी एक गलती होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। सीधा क्या करते हैं, 5 ईयर्स लेटर बोले तो x प्लस 5 y प्लस 5 सीधा देते हैं, लेकिन नहीं, उसके 2 सन्स के बारे में बात किया गया, तो y प्लस 5 नहीं, 5 प्लस 5 10 हो जाएगा, y प्लस 10, ओके, x प्लस 5 साल बाद हिज एज विल बी ट्वाइस, एज, उस इंसान की एज, वो मैन की एज डबल होगी। किससे डबल होगी? इनके सन से डबल होगी, मतलब 2 कर देंगे। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 2y प्लस 20, तो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 20 माइनस 5, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 20 माइनस 15। ये हो गया अपना सेकंड इक्वेशन। तो बस इसमें अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉलो करेंगे, क्योंकि मैंने बोला था जब एक वेरिएबल ऑलरेडी अकेला रहता है तो उसमें और ज्यादा माथापच्ची मत करो। तो ये x के जगह हम क्या करेंगे, 3y पुट कर देंगे, यहाँ 3y पुट करेंगे, 3y माइनस 2y इज इक्वल टू 15, 3y माइनस 2y इज इक्वल टू y, y इज इक्वल टू 15। सीधा सीधा आंसर निकल गया कि y एक पर एक उसके बेटे की एज 15 है और दूसरे की फिर अपने आप निकलते चले जाओ। ओके आज हमने काफी सारे क्वेश्चंस कवर अप किए थे, काफी सारे टॉपिक्स लिए थे, एजेस के ऊपर लिए थे, और कुछ टॉपिक्स अभी बचे हुए हैं। तो इनमें से ना कुछ 3 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को होमवर्क दे रही हूँ एज अ होमवर्क। इसके जो भी आंसर आए आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, जिससे आप अपने आप को चेक कर सकते हो कि आपके क्वेश्चन आंसर्स क्लियर हुए भी कि नहीं। और अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप इजीली पूछ सकते हो। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चंस करने वाले हैं, एंड और भी कुछ बचा, टाइम डिस्टेंस के भी क्वेश्चंस बचे हुए, वो सारे कवर अप करके चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।